Hello, guys. This is your very own Rishabh Jaswal, aka Krish Bansal, and you are watching me on Cine Talkies. सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। Thank you so much. आज हम आपके साथ एक प्ले करेंगे। आप छोटी स्कूल मेमोरीज देखते कितना याद है आपको? ओके बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि मैं याद कर पाऊँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, बट यस आई विल ट्राई। या मेरे स्कूल में एक्चुअली नाम ऋषभ ही था, तो यूजुअली लोग निकनेम से बुलाते हैं। तो मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, अभी मेरी हाइट 6 फीट 1 है। तो यूजुअली मेरे जो फ्रेंड्स हैं स्कूल में लंबू कह के बुलाते थे। एंड जैसे जैसे ग्रेजुअली ऊपर जाते गए, दे यूज्ड टू कॉल मी विद माय इनिशियल्स आरजे। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था स्कूल? मेरा स्कूल में बेस्ट फ्रेंड, मेरे 3 फ्रेंड हुआ करते थे। उसमें सबसे मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम था शुभम, जो कि अभी वो बनारस में ही रहता है। ऑब्वियसली अभी तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, बहुत ज़्यादा टच में भी नहीं रह पाते बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हैं। बट यस, अब मैं बनारस जाने वाला हूँ होली पे, तो बहुत जल्दी मैं सबसे मिलूंगा अभी। एंड यस, आई विल मेक सम मेमोरीज फॉर श्योर। लंच आपका स्कूल में क्या था? फेवरेट लंच मेरा अभी भी याद है, मेरी मम्मी मुझे आलू का पराठा बना के देती थी। एंड मतलब 6 दिन अगर स्कूल जाता था तो 5 दिन आलू के पराठे लेके जाता था। एंड 4 पराठे लेके जाता था, 2 फ्रेंड्स खा जाते थे और 2 हम खाते थे। तो क्योंकि फ्रेंड्स है तो खाएंगे ऑब्वियसली, तो मम्मी एक्स्ट्रा बनाकर भेजती थी कि 2 खाता ही है तो 4 बनाकर भेजेंगे, बाकी सब भी खा लेंगे, ये भी खा लेगा। सब्जेक्ट कौन सा था आपका स्कूल में? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था बायोलॉजी। मुझे बायो बहुत पसंद था। एंड आई थिंक उसी वजह से जो बायो में नहीं पूरा कर पाया अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मैंने सर्टिफिकेशंस किए और बॉडी बनाने का बहुत शौक है। तो वहीं से निकल के आया है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या चीज़ें। ओके, या फर्स्ट बेंचर से आप बैक बेंचर थे? आई वॉज द लास्ट बेंचर, बट क्लास में टॉप भी हम ही करते थे। आई वॉज ऑलवेज इन द टॉप 3। तो मैंने स्कूल टॉप किया था, फिर उसके बाद कॉलेज भी अपना टॉप किया था, बट आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर। ओके, या हमेशा बैक बेंचर की जो स्टोरी रहती है, तो आपका कुछ ऐसा स्टोरी? स्टोरी स्कूल में वही पहला प्यार वाला स्टोरी होता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट वो कह सकते हैं वो बचपन की चीज़ें होती हैं। बट वी यूज टू एंजॉय अ लॉट। मतलब मैं जो पता था बनारस का जो कल्चर है थोड़ा अलग है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था कि पहला जो आगे फर्स्ट बेंच है लास्ट बेंच वाला। बट वी यूज टू sit everywhere. We used to enjoy, we used to eat kachoris in the free time. And जो बच्चे मस्ती करते तो हम लोग वही सारी चीज़ें करके बड़े हुए। सो इट्स अ मेमोरी फॉर श्योर। ओके, फेवरेट टीचर आपकी कौन सी थी जो आपकी क्रश की थी? देखो, सबके किसी भी तुम जाओ और किसी भी एक लड़के को बोलो, वो यही बोलेगा बायो में इसीलिए पसंद था क्योंकि मेरी बायो की जो टीचर थी वो एक्चुअली बहुत प्रिटी थी। एंड उस समय लगता था कि वो बायो पढ़ते ही जाएं, और कहीं ना कहीं वो फेवरेट सब्जेक्ट भी शायद इसीलिए बन गया हो। बट आई थिंक 90% लड़कों की तो बायो की जो टीचर होती हैं वही फेवरेट होती हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। ओके, हाँ, बोर्ड एग्जाम? परसेंटेज आई वाज 95% उस आईसीआईसी बोर्ड में। यस 95? यस यस। फेवरेट स्पोर्ट स्कूल? आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल अपने स्कूल में। तो बास्केटबॉल काफ़ी खेलता था। हाइट का एडवांटेज था, 6 फीट हाइट थी। और उस समय तो ऑलमोस्ट 5'11" तक हो गया था स्कूल के टाइम पे। तो काफ़ी एडवांटेज मिलता था, और बास्केटबॉल मैंने बहुत खेला है, उसकी वजह से हाइट और भी स्ट्रेच होती चली गई। आपका फर्स्ट क्रश कौन था? स्कूल में पहली क्रश या नाम, तो यार नाम बताना मुश्किल है। बट आई थिंक क्लास 5th में एक लड़की बहुत क्यूट लगी थी। उस समय लगा था कि कुछ हार्मोन्स है बॉडी में, ऐसा वर्क करता है। क्लास 5th 4th के टाइम पे ऐसा लगा था कि हाँ, कुछ क्रश टाइप की चीज भी होती है। तो यस, नाम मुझे नहीं याद है उस लड़की का, बट मैं भी छोटा सा ही था, वो भी छोटी सी थी। बस साइड में देख लेते थे, होमवर्क करने के बहाने जाके बात कर लेते थे। वही चीजें थी, इतना ही गट्स था बात करने का। तो बस यही चीजें होती थी। ओके, मॉनिटर बने हो? मॉनिटर तो मैं रहता ही था। अरे गजब गजब पनिशमेंट दिया मैंने मॉनिटर बन के। टीचर कहते थे ना, जो भी बात करे तो नाम लिख दो, और जो ज्यादा बात करे उसके अंदर +1 +2 ऐड करते जाओ। आई एंजॉयड इट अ लॉट। मैंने बहुत किया, अपने कोचिंग में भी किया है, अपने स्कूल में भी किया है। तो मजा आता है। स्कूल में सबसे बेस्ट सेलिब्रेशन आपका बर्थडे का क्या था? बेस्ट सेलिब्रेशन सबसे पहले तो एक ड्रिल था कि भाई जिसका बर्थडे उसको टॉफी लेकर आना है, उसको टॉफी बांटना है। तो वो एक चीज थी। और जो आपके फेवरेट्स होते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनको आप एक्स्ट्रा टॉफी देते हो। और जो आपकी क्रश होती है, जो आपने बात कही, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉफी देने की कोशिश कर। सबको 1-1 रुपए की टॉफी मिलती थी, उसको 5 रुपए की टॉफी मिलती थी। तो ये सारी चीजें होती है। एंड बेस्ट मेमोरी ये होती है कि आप दूसरे क्लासेस में जाकर भी बांटते हो। तो हमें याद है, हम दूसरे सेक्शंस में जाते थे, तो हम लोग क्योंकि उतना इंटरेक्ट तो नहीं करते थे, बट जाते थे, मिलते थे। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी मेमोरी होती थी उस समय। तो वर्स्ट पनिशमेंट क्या रहा है स्कूल में आपका? वर्स्ट पनिशमेंट मुझे याद है, मुझे एक बार थप्पड़ पड़ा था मेरे टीचर से। एंड वो मैं
कुछ मजाक कर रहा था कॉरिडोर में एंड अंदर ही कोई सीरियस क्लास लेक्चर चल रही थी एंड उन्होंने बुलाया कि जो भी बाहर है उसे बुला कर लाओ। एक क्लास से एक लड़का आया, उसने बोला आपको सर बुला रहे हैं। मैं लगा किसी रीजन से बुला रहे होंगे कुछ, तो मैं गया अंदर एंड जाते ही साथ उन्होंने मुझे पूरे क्लास के सामने एक थप्पड़ लगाया और वो रैंडम क्लास था, कोई सीनियर का क्लास। तो वो चीज इतनी बेइज्जती वाली थी कि मतलब आप रैंडम किसी दूसरे क्लास में थप्पड़ खा रहे हो, अपने अपना किच्चा जिट्टा जो होता है अपने क्लास में रहे सही रहता है, पर आप दूसरे के सीनियर में आए और उसमें थप्पड़ खा गए, रेपुटेशन ही खराब। और ज्यादातर क्रश तो सीनियर ही होती हैं, तो भाई वो बहुत ही गंदा था वो फीलिंग। कभी आपने चीट किया है स्कूल में? चीटिंग ऐसा चीट कभी लेके गया नहीं ऑनेस्टली, कभी डर बहुत लगता था। ऐसा नहीं कि मेरे को आता था सब कुछ, ऑब्वियसली सबको सब कुछ नहीं आ सकता, बट एक मन में ना डर रहता था कि अरे यार कहीं पकड़े गए तो ऐसी तैसी हो जानी है, तो चिट लेके कभी नहीं गए। बाकी हल्का फुल्का होता है ना कि अरे भाई ये बताना थोड़ा इसका क्या हो सकता है, ऐसे टिक वाक वाले और वो सारे हल्के फुल्के तो पूछे ही है ऐसा। आज के ये सेगमेंट के लिए आपको कैसा लगा? आपने कितने स्कूल की मेमोरीज अपने माइंड में रिवाइव किए? टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें याद आई। बिकॉज अब यूजुअली अपनी लाइफ में नहीं सारी चीजें याद नहीं करते। जैसे आपने पूछा स्कूल में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो वो मुझे याद आया नहीं, शुभम वाज देयर। और जो भी मेमोरीज की आप बात करो तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सेगमेंट मेरे साथ किया एंड और भी बहुत ज्यादा सेगमेंट करते रहो जिससे जो हमारी मेमोरीज है वो रिवाइव होती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली हैविंग मी हियर। एक नेम और चैनल ओके, सीने टॉकर्स बोलना है। सीनियर डॉक्टर